प्रोसेस करता था। तो मैं अभी एक बार जैसलमेर में गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक दिन योगा डे आता है, उससे काम चलेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ पे ऐसा कि जैसे जो भी हमारे यहाँ पे लोकल बॉडी होती है, चाहे तो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद, उनके बड़े बड़े गार्डन है हर शहर के अंदर। अब देखोगे कि हर शहर के अंदर जो गार्डन है, तो आप मतलब एक तरह से उनकी जो भी ऑथोरिटीज है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद बता दो आप लोगों को कि भाई जैसे कि हम यहाँ नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको दे सकते हैं। और देने के साथ साथ उस जो गार्डन है ना, उसके पास में एक बड़ा सा होल्डिंग भी बनवा दो 10 बाई 20 का। उसमें क्या करेंगे कि जो योग और नेचुरोपैथी के स्वस्थ रहने के तौर तरीके हैं ना, उनकी आईसी अपने को डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर अपने पास बैठ जाता है तो पूरे जिले में एक साथ एक जैसे एक रूप का वाली करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों का जुड़ाव होगा। जुड़ाव के साथ में आप उनको बहुत सारे और दूसरे तौर तरीके भी बता रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। तो उससे क्या होगा कि लोगों की संख्या आपके साथ में जुड़ाव भी बढ़ जाएगी। और ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पैकिंग की स्वतंत्र पहचान स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेचुरोपैथी के तरीके से सोचने वाले अभी हैं। हम सब आयुर्वेद के लोग हैं, आयुर्वेद के तरीके से सोचते हैं। जब तुम्हारा काम कोई स्पेशल करने लगेगा तो फिर बढ़ाने वाले तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन पहल आपको करनी है। और वो पहल क्या हो सकती है, वो आपको अपने जो सिद्धांत है जो आपने पढ़े उनमें से ढूंढ के निकालना है। और ढूंढ के निकालने के बाद में हम उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूट के तरीके अपना जब एग्जीक्यूट करेंगे लोगों का जुड़ाव आपसे बढ़ जाएगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी पहचान बढ़ जाएगी और आपकी महत्व भी बढ़ जाएगा कि ये लोग जैसे कि हम अपना एक तरह से खाने के तौर तरीकों से लोगों को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जहाँ तो बहुत सारे हैबिट्स फूड की बहुत गलत है, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी के रिगार्डिंग हमें किस तरह की फूड हैबिट्स चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे चाहिए और डिजीज वाइज कैसे चाहिए। अगर कोई डायबिटीज का है, बहुत सारे लोग डायबिटीज के, तो आप उनके लिए फूड चार्ट इसमें से बना सकते हैं। अगर कोई हार्ट की डिजीज का है, उसके लिए आप फूड चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह के जो भी तौर तरीके हैं ना, उनको हमें विकसित करना पड़ेगा और विकसित करके स्थापित होगा। तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये थोड़े से डिफरेंट है, ये जो बात कर रहे हैं ये उपयोगी बहुत है। और नेचुरोपैथी को तो लोग बहुत सारे अपनाते हैं। कोविड के टाइम में हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सेक्रेटरी हैं, आप सभी जानते हो, उन्होंने तो काफी पब्लिकली इन चीजों को कहा था कि मैं गुंजर करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, ये करता हूँ, तो उसी से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो एक उन्होंने कहा इस बात, वो एक अपने आप में इसका मीनिंग है और वो चीज हमें हमारी स्वीकार्यता को में लोगों की सहमति को मौका देती है हमें कि हम लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं। तो बड़े लेवल से भी इस बात को कहा जाए, लेकिन हम उन छोटे छोटे लेवल में देखते हैं। अब आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो स्वास्थ्य साधना केंद्र वाले क्या करते थे, एक महीने में एक बार एक स्वास्थ्य संगोष्ठी करते थे अपने सेंटर में। तो उसमें क्या करते थे कि कोई टॉपिक लेते थे और उसमें खाने पीने के तौर तरीके, रहने के तौर तरीके, उन पर बात करते थे। तो इसी तरह से आप अपने जिले के अंदर बहुत सारे मास लोग मिल जाएंगे आपको, तो जो भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना सकते हो। और उनसे ग्रुप बनाने के बाद में आप अपने सेंटर्स में एक दिन, अगर आपके पास सेंटर्स में इतनी अच्छी जगह नहीं हो तो कॉमन जगह जो बहुत नेचुरल है, जो पब्लिक पार्क की हो सकता है, वहाँ पर उनके साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं किसी एक टॉपिक पे। और टॉपिक वो होगा जो मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की परेशानियाँ रहती हैं, तो उन परेशानियों को एड्रेस करने के लिए क्या हो सकता है। जैसे कुछ जागरूक है, आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, उनके डिफरेंट कंडीशन है, वहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कतें पूरी अलग हो सकती है। जैसे कोई अपने यहाँ पूरी राजस्थान में रहने वाले लोग, उनकी पूरी अलग हो सकती है। तो आपको देखना है कि भाई उस जिले के अंदर किस तरह की ट्रबल्स हैं स्वास्थ्य संबंधी, और उनको आप नेचुरोपैथी के तौर तरीके से कैसे एंटर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको प्लान करना पड़ेगा आगे जाके, तब जाके आप अपने उपयोग कर पाओगे। एक तो ये। दूसरी जगह क्या है कि अपने गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जितनी भी जगह है, मैक्सिमम जगह बिल्डिंग्स बनी हुई है, कुछ जगह बिल्डिंग बनी हुई है। मैं समझता हूँ शायद ये कुछ जागरूक में बनी हुई नहीं है सबकी, मतलब एक अच्छी बिल्डिंग है जहाँ योगा का हॉल भी है, एक किचन भी है, आपको मिली होगी ना सब जगह अच्छी सुंदर बिल्डिंग है। इस जगह तो है तीन जगह नहीं है ना, तो 3 जगह भी अपन बनाएंगे। फिर उसके बाद में कुछ मतलब 60-60 हज़ार रुपये के नए इक्विपमेंट भी दिए गए। आपको वहाँ कुछ मिला होगा, कोई योगा करने के लिए जगह भी मिलेगी, छोटे माइक भी मिलेंगे, कुछ मतलब एक तरह से नेचुरोपैथी के काम करने के कुछ चीज़ें अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं होती तो हमें जुटानी है। जुटाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो वहाँ लोकली अगर आपका काम लोगों को पसंद है,
लोग आपके काम से जुड़े हुए हैं तो लोग दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये की आपका सामान आ जाएगा। अभी जयपुर लक्ष्मीनारायण में किसी ने कहा था कि हमें नेचुरल है, हाँ, तो वहाँ नेचुरल के लोग हमें कुछ सामान अगर हो जाए तो हमने कोई भामाशाह है जयपुर में उससे कहा था कि उन्होंने करीब 3 लाख रुपये का सामान प्रीवियस टीम को दिए, वो अरेंज भी कर देंगे। तो मतलब इस तरह से अपन अरेंज भी कर सकते हैं, अपने सरकार से भी वही मांग सकते हैं, देखो जो कितने का आता है अपन सरकार से कैसे मांगेंगे, लेकिन मतलब पहल आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि भाई मुझे इन सामान की जरूरत है और ये सामान अगर मुझे अवेलेबल हो जाता है तो मैं ज़्यादा काम लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो मेरी पद्धति के माध्यम से कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना वो आपको पहल करके करनी पड़ेगी। और जब मतलब एक तरह से कुछ ज़्यादा अपने नेचुरोपैथी उपयोग में लागत करने वाला मामला नहीं, जैसा बहुत बड़ा खर्चा हो इसमें कोई नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, बस लोगों से हमें मेहनत करके जोड़ना है उनको और उनकी प्रैक्टिसेज को बढ़ाना है। अब जब लोग हमारे पास में 50 लोग जुड़ रहे हैं, 100 लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनसे पूछ लो कि भाई जो आप बता रहे हैं उनकी आप कितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और प्रैक्टिसेस करने के बाद में आपके साथ चूंकि उनका जुड़ाव है तो आप उनके साल भर में स्थितियों का अपना कर सकते हो कि भाई ये जो चीज़ आप जब से करने लगे हो तब तक आपके हाथ है इफेक्ट आने लगा है। आपको पहले ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अब कम जाना पड़ रहा है, पहले आपको इस तरह की तकलीफ फील होती थी, अब कम हो गई है। तो इस तरह से भी हमारा ऑब्जर्वेशन करने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम आगे इस बात को लोगों के सामने भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ में इतने लोग जुड़े, ये दिक्कतें थी उनको, ये अडॉप्ट किया इन्होंने हमारे तौर पर और ये इसका परिणाम है। तो ये चीज़ जब हम दिखाएंगे ना तो लोगों का हमारे प्रति भरोसा बढ़ जाएगा, जुड़ाव भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे काम करने के जो तौर तरीके हैं वो किसी शैली में विकसित करने होंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल नया काम है। हमारे यहाँ पे आपके काम के रिगार्डिंग कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिससे आपके काम को हम आगे से एड्रेस कर सकते हैं। आप करना क्या है कि एक ही हो आप एक जिले के अंदर, तो आप उस जिले के अपने आप के योग और नेचुरोपैथी के अपने आप में सबसे प्रमाणित व्यक्ति आप ही, और कोई नहीं है इतना प्रमाणित व्यक्ति। तो आप अपनी प्रमाणिकता को अपने जो शैली और कार्य है उनके माध्यम से साबित करने की जरूरत है, और करेंगे तो फिर हम आगे कामयाब होंगे। और आगे आपकी जो भी और बारे के अपने अनुसंधान केंद्र के संचालन के संबंध में जो भी कठिनाई आएगी आपको, क्योंकि पहले तक तो प्रॉपर आदमी थे ही नहीं, अब चूंकि प्रॉपर आदमी आए हैं तो आपको अपनी जरूरत के मुताबिक किन चीज़ों की जरूरत है अपना कॉन्टेक्ट करते रहेंगे, आप उन्हें प्रस्ताव भेजते रहो, जो हमारी जरूरत होगा हम करेंगे, सरकार से लेना होगा सरकार को करेंगे, लेकिन आपको अपनी उपयोगिता साबित करेंगे। और अगर मानो आपकी उपयोगिता साबित हो रही है तो क्योंकि पहली बार 33 जगह आपका पोस्टिंग हुआ, पहली बार आज तक कभी डिपार्टमेंट में 70 साल में नेचुरोपैथी से पोस्टिंग हुई, तो आगे अगर आपका काम ठीक है और सबको लगता है कि आप अपना काम इस तरह से कर लो जो लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो आपका विस्तार भी हो सकता है। तो आगे आप अपनी विधा को बढ़ा सकते हो, बड़ा कर सकते हो कि जब आप अपनी विधा को उपयोगी साबित करो सोसाइटी के अंदर, तब जाके आप अपनी विधा को बढ़ा सकते हो। और फिर डिमांड करने लग जाएगी कि भाई हमारे भी नेचुरोपैथी योग वाला। तो दोनों तरह से काम करना है। स्वस्थ आदमी के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और स्पेसिफिकली जो बीमार व्यक्ति किस तरह की बीमारी है उसको आप डाइट से क्या बदलाव कर सकते हो, उसकी बीमारी में क्या फायदा कर सकते हो, एक्सरसाइज से क्या फायदा, योगा के माध्यम से क्या फायदा कर सकते हो। आप मतलब अपनी दूसरी जो थेरेपीज है जो नेचर बेस्ड है, चाहे पानी की थेरेपी है चाहे मिट्टी की थेरेपी, उनसे आप क्या कर सकते हो। तो वो दोनों साइड से आपको लगाना है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आप क्या योगदान कर सकते हो, और बीमार व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीमारी में, चाहे किसी का हाइपरटेंशन का व्यक्ति है तो आप उसकी डाइट में परिवर्तन करके योग क्रियाओं के माध्यम से उसके हाइपरटेंशन में लेने वाली दवाइयों की मात्रा कम कर दो, दवाइयों को हटा दो, तो आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है। और उन चीजों का आपको डॉक्यूमेंटेशन भी रहना। ये बात हुई आपको अपने सेंटर्स को चलाने के लिए पहल करनी है। आपके जो चिकित्सा के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने की दृष्टि से पहल करनी, और उनसे लोगों का कैसे जुड़ाव बढ़ सकता है उसका आपको प्लान करना, और इस संचालन में जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत हो वो दो तरीके से कर सकते हैं। आपका काम पसंद है, 50,000 टोटल लेवल पर कोई भी आपको मुआवजा दे सकते हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मिल पा रहा है आप हमारे यहाँ दे सकते हैं, तो वो हम अपने सरकार के लेवल से आपको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आपको, आप चूंकि अपनी जो पद्धति है जो विशेष रूप से उसके प्रतिनिधि हो नहीं, और इस पद्धति को आगे विस्तार करना, इसको और ज्यादा पॉपुलर करना, लोगों में स्वीकार्यता बढ़ाना, ये फुल्ली आप ही पे है। और अगर आप करोगे तो आप लोगों का भी भला करोगे और अपनी पद्धति का भी विकास करोगे, बढ़ावा दोगे, ऐसा मेरा मानना है।
मैं तो सभी में कहता हूँ सर आपको फिर ऊपर वो बात शांति मिलेगी। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पार्टी के छोटा सा